अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं फ़िर हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज सबसे पहले सुबह हमारी नाश्ते से होती है। हम नाश्ते में पोहा बनाते हैं। पोहा बहुत ही टेस्टी बना था, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी शॉर्ट वीडियो में दूँगी। फिर मुझे साफ़ सफ़ाई का बुखार चढ़ता है तो मैं साफ़ सफ़ाई शुरू कर देती हूँ। असल में मैंने लाइट के बोर्ड जो है तो बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया था, कम से कम 1 महीना हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैं इसे साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गए थे। सारे घर के बोर्ड में एक साथ साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हमें आज शादी में भी जाना था, तो हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि पहले साफ़ सफ़ाई सब कर लेते हैं। तो हम शादी में जाने से पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था जिस पर वाइट कलर का वर्क था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम शादी में चलते चलते पहले एक दुकान पे चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे न्यू कलेक्शन आया हुआ था। तो मैं वहाँ पर देख लेती हूँ। वहाँ पर लखनवी कुर्ती और जीन्स कुछ पैंट्स वगैरह थी, तो वहाँ पर मैं 4-5 लखनवी कुर्ती लेती हूँ। और एक पैंट भी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी साइज़ मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद हमें वहाँ पर कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। वहाँ पर मेरे बच्चे भी कुछ खाने की वहाँ पर दुकान भी थी, तो कुछ खाने की चीज़ें चॉकलेट वगैरह भी ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पर्स भी आए हुए थे, लेकिन पर्स मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे पर्स ले लिए थे, तो वही मेरे पास थे। यहाँ पर एक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। क्रीम कलर का था। यहाँ पर ये पर्स भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और जैसे एक बुना हुआ टाइप का आता है ना, उस टाइप का पर्स था वो। यहाँ पर बच्चे अपने कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, जैसे माज़ा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी लेते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ पर रुकते हैं और शादी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम शादी में आते हैं तो देखते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और बहुत सारे लोगों ने खाना खा लिया था। हमारा बिल वहाँ पर 3500 बहुत ज़्यादा बन जाता है। यहाँ पर हम शादी में पहुँच चुके थे, बहुत सारे लोगों का खाना हो चुका था। हमें सब कह रहे थे कि आप पहले खाना खा लो, पर सबके लास्ट में खाना कुछ खास खाना नहीं बचा था, बस ठंडा ठंडा सा खाना रह गया था। फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने ऊपर घर के ऊपर कपड़े भी डाले थे सूखने के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि घर पे पहुँचने के बाद मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी, बादल भी एकदम से काले काले होए रखे थे। फिर बच्चे भी बारिश में वहाँ पर एंजॉय करते हैं, और वहाँ पर भी एक दुकान थी, तो बच्चे वहाँ से भी खाने के लिए लेते हैं। और वहाँ पर कुछ खिलौने वाला भी था, बच्चों के टॉयज़ वाला, तो बच्चे वहाँ पर टॉयज़ भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैं उन्हें मना भी करती हूँ कि अब बारिश रुक चुकी है तो हम घर पे चले जाते हैं, लेकिन बच्चे तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों भी बच्चे एक टॉयज़ लेते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं लेती उनके लिए। बारिश अभी भी ख़तरनाक हो रही थी, बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। फिर हमें और वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो गाइज़, ये महीना हमारे लिए बहुत ही मुबारक महीना है, क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई थी और वफ़ात भी हुई थी। बहुत सी लेडीज़ होती है जिनके पढ़ने नहीं होते, जैसा कि हम सोचते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत से काम होते हैं, तो 1 या 1.5 घंटा बैठना नहीं होता, तो हम कसरत से भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। चलते फिरते कोई काम होता है, जैसे खाना बनाते हैं, तब भी हम हमारी ज़बान पे दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें। ये महीना जो है तो बहुत ज़्यादा मुबारक महीना है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमारी उम्मत के लिए बहुत सी दुआएं मांगी, मरते दम तक हमारी उम्मत के लिए ही उन्होंने दुआ की थी, तो उनके लिए दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े। यहाँ पर बारिश की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े भीग चुके थे, जो मैं ऊपर डाल के गई थी। फिर मैं एक एक से कपड़े ट्राई करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े रखने थे और कुछ भेजने थे। तो आपको अगर कोई ड्रेस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कौन सा ड्रेस रखूँ और कौन सा वापस करूँ। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ब्लैक कलर पे गोल्डन कलर का वर्क था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस पे ट्राउज़र भी था, और यहाँ पर एक पिंक कुर्ती थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सिंपल सोबर सी, बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं आपको बताने वाली थी कि बहुत सी जो घर की औरतें होती है तो उनके कमर में, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से घर के काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो आप रोज़ाना सूरह रहमान का सूरा सुना करें, या फिर आपका पढ़ना होता तो ज़रूर पढ़ें, सुबह या शाम। अगर आप किसी दिन ना पढ़ सके तो आप आपके घर में मोबाइल पर सुन सकती है, काम करते हुए या फिर सोते हुए या लेटते हुए। सूरह रहमान से क्या होता है कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर से चली जाती है, और हमारे घर में बरकत भी आती है, और हमारी जो बीमारियां हैं उसके लिए भी सूरह रहमान का सूरा उसके लिए बहुत अच्छा है। आप भी पढ़ा करें, क्योंकि मुझे इस सूरे से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। मुझे पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, मेरे पेट में दर्द होता था, पैरों में दर्द
था, कमर में दर्द था, पेट में दर्द था। तो मुझे इन सूरे से जब से मैंने इसे सुनना शुरू किया, जब से मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े चेक करके देख लेती हूँ। मुझे सभी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ़ एक जो ब्लैक ड्रेस था जिस पर वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था, इसलिए मैं वो वापस कर देती हूँ। और यहाँ पर जो क्रीम कलर की है, क्रीम ग्रे, उसे भी मैं वापस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब कुर्ती एक जैसी लग रही है। सबसे अच्छा और कंफर्टेबल ड्रेस मुझे येलो कलर का लगा था। वो जब मैंने पहना तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा था। फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी-सी कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। मैंने यहाँ पर भी मैं सूरह रहमान का सूरा ही पढ़ती हूँ, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, क्योंकि आज तो हमने खाना नहीं बनाया था, हम शादी में गए थे, तो हमने शादी में ही खाना खा लिया था। फिर आने के बाद सब कपड़े गिल्ले हो चुके थे, हमें वो भी बहुत उठाना पड़ा था, उसमें भी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला गया था। यहाँ पर मैं सूरह रहमान की तिलावत करती हूँ। फिर बच्चों को भी भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा कि आज घर पे नहीं बना के हम बाहर ही चले जाते हैं। तो फिर हम बाहर चले गए थे, बाहर से कुछ लाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक होटल के सामने रुके थे। फिर यहाँ से हम चिकन रोस्टेड और 3-4 चीज़ें और लेते हैं और कुछ मिठाई लेते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के कुछ टॉयज़ थे, जैसे कि स्कूटी और जो बुलेट गाड़ी होती है वहाँ। तो फिर बच्चे वहाँ पर भी थोड़ा-सा खेलते हैं। यहाँ पर वो भैया इतना टाइम लगा रहे थे, तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट रुकना पड़ा। मेरा बेटा अंदर गया था लाने के लिए चिकन रोस्टेड के लिए। उन्होंने कहा कि अभी तैयार नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर हम 10 से 15 मिनट खड़े रहते हैं, उसके बाद हमारे चिकन रोस्ट मिलके बन जाते हैं। फिर हम जैसे ही आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक थार थी, बच्चों के खिलौने थे, बड़ी वाली जो गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक। तो वहाँ पर बच्चे इतना खुश हो जाती है देख के, और मुझे कहते हैं कि मम्मा हमें भी लेनी है। फिर मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ और हम चेक करते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो हमें सबसे अच्छी पिंक स्कूटी लगती है, और पीछे एक बुलेट गाड़ी भी थी, बट मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती जितनी अच्छी पिंक स्कूटी लगती है। फिर वो जो अंकल थे वहाँ के, वो कहते हैं कि आप इस पर बैठ के देखो और चला के देखो, अगर आपको अच्छी लगी तो लेना। लेकिन जो एक स्कूटी थी पिंक कलर की, वो एक ही थी, और वो किसी ने बाई कर लिया था और उसका एडवांस भी दे के चले गया था। यहाँ पर आयशा को वो अंकल स्कूटी पर बिठा देते हैं और वो स्कूटी की राइड लेती है। मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी स्कूटी, और आयशा को भी इतनी पसंद आ गई थी कि वो वहाँ पर रोने लगती है कि मम्मा मुझे आज ही लेनी है। मैं भी तैयार हो गई थी लेने के लिए, लेकिन हुआ ऐसा कि वो अंकल बोले कि इसका एडवांस दिया हुआ है, आपको मैं 3 से 4 दिन में मंगा दूँगा। मेरा बेटा भी मुझसे कहता है कि मम्मा मुझे भी एक गाड़ी लेने की है, लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि तू बड़ा हो चुका है, मैं तुझे 3 या 4 साल के बाद दूसरी गाड़ी लेके दूँगी, क्योंकि थार उसके हिसाब से बहुत छोटी हो रही थी। यहाँ पर बुलेट पर वो बैठ जाता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि बुलेट बहुत छोटी थी और वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, इसलिए फिर हम वो बुलेट वहाँ पर नहीं लेते। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी गाड़ी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कह रही थी कि नहीं मम्मा मुझे और थोड़ी देर चलाना है, और वो अंकल भी उसे बिठा के चला रहे थे। फिर थोड़ी देर हम रुकते हैं वहाँ पर और घर पे आ जाते हैं। मैं चलते चलते रास्ते से सब्ज़ी भी ले लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी घर की ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर मैं बहुत सारे सब्ज़ी ले लेती हूँ, इतनी सारी सब्ज़ी तो ले ली थी, लेकिन फिर बाद में तोड़ने की टेंशन हो जाती है, इतना सारा साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फिर मैं सब सब्ज़ी फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पर ककड़ी और अदरक थी और नींबू थे, तो उसे ऊपर ही रखती हूँ। यहाँ पर फिर हमने जो बाहर से लाया था खाने के लिए, वो बैठ जाते हैं। चिकन रोस्ट थे और कुछ मिठाई थी और 2-3 चीज़ें और थी, जैसा कि समारवाड़ी थी और ढोकला था। फिर ये इतनी मज़े की थी, चिकन रोस्ट तो बहुत टेस्टी थे। फिर हम बहुत मज़े ले लेके खाते हैं। बच्चों को तो इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे भी सब खाते हैं। असल में हमें इतनी भूख इसलिए लग गई थी क्योंकि हम शादी में गए थे और सबके लास्ट में गए थे, सबके खाने हो चुके थे और खाना भी लास्ट में थोड़ा ही बाकी था, और वो खाना सब ठंडा हो चुका था। जब हम खाने के लिए बैठे तो ज़मीन पर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका था, इसलिए हमने ज़्यादा खाया नहीं था। यहाँ पर फिर घर पे आए वक्त बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, बारिश भी आ गई थी, इसलिए फिर मेरी बेटी घर को साफ़ कर देती है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, पर इतनी अच्छी झाड़ू मारती है, पूरा घर चक चक कर देती है, एकदम सफाई से झाड़ती है कि कहीं भी कोई कचरा नहीं रहता। मैं बच्चों को कुछ ना कुछ काम छोटे मोटे करने का बोलती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चों से हम अभी से थोड़े छोटे मोटे काम करने की आदत उन्हें डालें, तो वो आगे चल के जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें आदत होती है थोड़ा बहुत काम करने की।
वैसा मेरे बच्चे ऐसे हैं कि कभी दिल करता है तो बहुत सारा काम कर देते हैं जब मूड में होते हैं, लेकिन जब मूड में नहीं होते हैं तो तब नहीं करते हैं। अगर मैं उनसे कहूँ कि मेरी साफ़ सफाई में मदद करो तो तब कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसलिए घर दिखा रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि उसने कितना अच्छा झाड़ू मारी थी। आज 12 वफ़ात थी, इसलिए बहुत से लोगों ने अपने घर को लाइटिंग से सजाया था, तो मैं भी अपने घर के लिए बिरयानी और खीर पूरी बना लेती हूँ। 12 वफ़ात की वजह से यहाँ पर रात हो चुकी थी, तो मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। बिरयानी का मसाला भी भून चुका था। मैंने इसे पूरा वीडियो तो नहीं बनाया, मैं इसे शॉर्ट में ज़रूर डालूँगी। यहाँ पर मेरी बिरयानी बन चुकी थी और उसके बाद खीर और पूरी की बारी थी। खीर तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन पूरी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं आपको पूरी बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से इजी तरीके से हम पूरी बना सकते हैं। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, तो मैं इसे शॉर्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी। खीर की रेसिपी भी और पूरी बनाने का तरीका भी मैं डालूंगी। यहाँ पर खीर पूरी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, बच्चे भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। बच्चों को तो खीर पूरी देख के ही बहुत मज़ा आ रहा था और खीर पूरी बहुत टेस्टी भी बनी थी। इस तरह से आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मैंने जो आपको सूर्य रहमान के बारे में बताया है, तो प्लीज़ आप 1 महीना तक मेरी बात पर अमल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है या आपके घर में कौन से फ़ायदे हुए हैं। सूर्य रहमान के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप मेरी बात पर ज़रूर अमल करके देखिए। आपकी जो भी बीमारियां हैं, आपके घर में जो भी निगेटिविटी है, तो आपके घर से सब दूर चला जाएगा। आपके घर में बरकत होंगी और आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। खीर पूरी बहुत अच्छी बनी थी, बच्चे बहुत मज़े ले के खा रहे थे। इसकी जो है तो रेसिपी मैं शॉर्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर डालूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दुआ में याद रखिए। अब मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।